हे एवरीवन, वेलकम इन स्टडी ग्लोस। आज हम बात करेंगे कि अगर पुलिस ऑफिसर आपकी एफआईआर लिखने से मना कर दें, आपकी कंप्लेन लेने से मना कर दें, तो आपके पास क्या रेमेडी होती है। ये बहुत बार सुनने में मिलता है, देखने में मिलता है, और आज मैं आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा जिससे कि फ्यूचर में अगर आपको कभी नीड पड़े, आपके जानने में किसी को नीड पड़े, तो आप उसको डेफिनेटली बता सकें। और इसके साथ काफी सारे हम इंपॉर्टेंट टर्म्स भी समझेंगे जो हमारे एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे बढ़े उससे पहले एफआईआर का मीनिंग जो होता है वो समझ लो, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये वो पहली रिपोर्ट होती है जो भी किसी क्राइम के होने के बाद पुलिस वाले नोट करते हैं। और एफआईआर जो है ना, स्टार्टिंग में पुलिस वाले सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए लिखते हैं। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, बढ़ेंगे। उससे पहले मेरे लॉ फील्ड का एक्सपीरियंस है। अगर आपको कोई भी लीगल एड चाहिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है, कोई भी लीगल डिस्प्यूट या कुछ भी आपका इशू है, तो आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी मानवेन28। आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है आपके मैसेजेस मैं लेट देखूं, कभी बाद में देखूं, बट देखूंगा जरूर, आपसे कांटेक्ट भी करूंगा। आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। इस मामले पे आए उससे पहले एक बेसिक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं गाइस जो हीनियस नेचर के होते हैं, जैसे कि आप मर्डर का केस हो गया, थेफ्ट का केस हो गया, रेप का केस हो गया, किडनैपिंग का केस हो गया। इन केसेस के अंदर ना पुलिस आपको विदाउट वारंट भी अरेस्ट कर सकती है। नॉन कॉग्निजेबल बेसिकली वो होते हैं जो इतने हीनियस नेचर के नहीं होते, इतने कठोर नेचर के नहीं होते, जैसे कि चीटिंग, डिफेमेशन, फॉर्जरी, असॉल्ट। इसमें पुलिस को प्रॉपर वारंट चाहिए होता है आपको अरेस्ट करने के लिए। एफआईआर जो है ना, वो इनिशियल स्टेज पे कॉग्निजेबल ऑफेंस की ही लिखी जाती है। नॉन कॉग्निजेबल्स के लिए थोड़ा दूसरा प्रोसेस होता है, वो कभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात करते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर जो है वो सेक्शन 154 सब क्लॉज 1 ऑफ सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के तहत लिखी जाती है। कॉग्निजेबल क्राइम्स क्या होते हैं मैंने आपको बताया। अब अगर पुलिस वाले आपकी एफआईआर लिखने को मना कर दें तो आपके पास क्या रेमेडी है। देखो, सबसे पहले ना मैं आपको एक बेस्ट रेमेडी बताता हूं, उसके बाद मैं बाकी चीज बताऊंगा। जुडिशियल रेमेडी होती है, ये करो, जो भी आपकी लोकल हाई कोर्ट है ना, वहां पे जाओ, रिट फाइल करो। रिट होती है मैंडेमस की। देखो, रिट भी 5 तरीके की होती हैं। आप जाओगे किसी वकील को, सीधे ये बोलना कि भाई मेरे मैंडेमस की रिट फाइल करो अंडर आर्टिकल 226। अगर सुप्रीम कोर्ट में करते हो तो आर्टिकल 32, हाई कोर्ट में करते हो तो 226। हाई कोर्ट में ही होगी ये, सुप्रीम कोर्ट इसको एक्सेप्ट भी नहीं करेगा इस इनिशियल स्टेज पे। तो मान लीजिए कि आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं और आपके उत्तर प्रदेश में कहीं आपके जो है वो केस, पुलिस जो है एफआईआर नहीं दर्ज कर रही है, तो आप जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं। और अगर किसी और प्रदेश के हैं तो वहां का जो हाई कोर्ट होगा वहां पे आप ये रिट फाइल कर सकते हैं। आर्टिकल 226 के तहत यहाँ पे ये रिट फाइल होती है मैंडेमस की, जिसमें फिर कोर्ट आदेश देगी पुलिस वालों को कि आपके लिए एफआईआर दर्ज करे। तो ये तो एक सबसे इजी प्रोसेस हो गया जो होता है। इसके अलावा और भी बहुत तरीके होते हैं, वो भी जान लेते हैं। अगर देखो पुलिस वाले मना करते हैं तो आपके पास क्या तरीका है। देखो, हर बार पुलिस वाले आपकी एफआईआर लिखने को मना करें तो वो गैर कानूनी नहीं है, वो गलत नहीं है। क्योंकि कुछ ऐसा भी हो सकता है जैसे कि वो जो मसला है ना, वो पुलिस वाले की जुरिडिक्शन में ना हो, आप जिस थाने में गए हो उनके जुरिडिक्शन में ना हो, तो वो मना कर रहे हैं, ठीक है यार। दूसरा कि वो ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल हो। मैंने आपको कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल बताया। मैंने ये भी बताया कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही एफआईआर इनिशियल स्टेज पे लिखी जाती है। तो अगर वो मामला नॉन कॉग्निजेबल है और वो मना कर रहे हैं तो ये सही है, ठीक है, अगर वो इस रीजन के पीछे कर रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। अगर वो जेन्युइन रीजंस की वजह से एफआईआर लिखने को मना कर रहे हैं तो समझ में आता है। लेकिन एक चीज है, अगर नेचर जो है ना कॉग्निजेबल है, मतलब हीनियस क्राइम, मान लो किसी ने मर्डर कर दिया है या फिर किसी ने मारपीट कर दिया आपके घर में घुस के, बहुत ज्यादा चोट वोट लग गई है, और पुलिस वाला जो है वो एफआईआर नहीं लिख रहा है, कह रहा है कि ये मेरे जुडिक्शन में नहीं है, आप दूसरे थाने में जाओ, तब भी ये काम आपका नहीं है। फिर वो पुलिस वाले को भी उसको दर्ज करना पड़ेगा, और जो आपका जुडिक्शन का थाना होगा ना, वहां पे उसको खुद कंप्लेन पास करनी होगी, और आप भी जा सकते हैं, दोनों चीज हो सकती है। तो अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर वहां पे वो गलत हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, एक सेक्शन 154 सब क्लॉज 3 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है, ये एक तरीका बताता है जिसमें कि अगर आपका जो लोकल पुलिस थाना है वो आपकी एफआईआर नहीं लिख रहा है तो आप क्या करें। आप जो है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी को लिखित में अपनी कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं बाय पोस्ट, और जाके वहां पे, और वो खुद इस चीज का तहकीकात करेंगे कि यार ये कॉग्निजेबल ऑफेंस था क्या, क्यों इसको नॉन कॉग्निजेबल बोल के एफआईआर नहीं करी जा रही है, या फिर क्यों एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। तो एसपी जो है फिर वो आदेश देंगे लोकल थाने को, या फिर वो खुद ही इसकी निरीक्षण करने लग जाएंगे और एफआईआर दर्ज हो जाएगी। अगर ये भी नहीं होता तो सेक्शन 15C सब क्लॉज 3 जो रीड होता है सेक्शन 190 ऑफ सीआरपीसी,
देखो एज ए आम नागरिक ना आपको सेक्शन नहीं भी याद हो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता होना चाहिए प्रोसेस कहाँ से कैसे कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं होता है तो आप मजिस्ट्रेट का मदद लेके देखिए क्या करना होता है। अब मजिस्ट्रेट फर्स्ट टेक कॉग्निटिव ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 190 एंड देन ऑर्डर फॉर कॉन्सिक्वेंशियली इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 156 सब क्लॉज 3। तो आप इस तरीके से भी अपनी जो है कंप्लेन दर्ज करा सकते हो। अगर पुलिस वाले आपकी कंप्लेन दर्ज नहीं कर रहे हैं, एफआईआर नहीं लिख रहे हैं, तो मजिस्ट्रेट समझते हो ना, ये आपके कोर्ट में जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनकी बात हो रही है। अंडर सेक्शन 200 सीआरपीसी भी एक प्रोसेस है। मजिस्ट्रेट जो है वो ओरली और इन राइटिंग अंडर सेक्शन 200 ऑफ सीआरपीसी जो है वो कंप्लेन सबमिट करता है। उसके बाद दोनों पार्टी को बुलाता है, कुछ एविडेंस देखता है और अगर लगता है तो फिर वो आगे मैटर को बढ़ा देता है। तो ये कुछ तरीके हैं, पर सबसे बेस्ट तरीका और सबसे जो नॉर्मल फॉलो किया जाता है जब पुलिस वाले आपकी कंप्लेन जो है दर्ज नहीं करते हैं, एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं, तो नॉर्मल एज ए लॉ फील्ड में मैंने भी देखा है, जब मैं इंटर्नशिप करता था या जब वकील की तरह काम करता था, तो मैंने ये चीज फील करी थी कि जो मैंडेमस है उसका यूज करके, आर्टिकल 226 का यूज करके हाईकोर्ट में रेट डाली जाती है एफआईआर लिखवाने के लिए। तो ये कुछ बेसिक बातें थी रिगार्डिंग दिस एंड आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल, जहां पे आप जो है काफी सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है रिगार्डिंग लॉ फील्ड के एक्सपीरियंस से ले सकते हैं। साथ ही में मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, मानवेन 28 से आपको सर्च करना है, तो वहां पे आपको इस सेशन की पीडीएफ, इस तरीके से और भी लॉ फील्ड से इंपॉर्टेंट चीजें वहां पे मैं शेयर करता रहता हूं, तो वो आपको मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद, जय भारत।